बहुत स्वागत है। ईपीएफओ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और सभी जितने भी देश के ईपीएफओ कर्मचारी हैं उनको बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। चाहे ईपीएस पेंशन को लेकर हो या फिर ईपीएफओ के अन्य कर्मचारी हैं अन्य मुद्दों को लेकर हो, सरकार और इन कर्मचारियों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा है। लेकिन फाइनली ईपीएफओ कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी जिसकी सीमा 15,000 रुपए तय की गई है, उसके आधार पर ही जो उनको आगामी समय में जब रिटायर होते हैं तो जो पेंशन दी जाती है उसका काउंटिंग, उसकी गणना कैलकुलेशन उस 15,000 रुपए से ही की जाती है अधिकतम। लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ के जो कर्मचारी हैं उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब ईपीएफओ पर आया बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सैलरी बढ़ाने पर दिया आदेश। देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर 4 महीने के भीतर कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अब इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया है। साथ ही याचिका के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ इस योजना में 15,000 रुपए से अधिक की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है। यानी सीधी तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और वह कर्मचारी भी अब ईपीएफओ में शामिल किए जाएंगे। 70 सालों से सैलरी में जो बदलाव हुए हैं वो उनका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता था, मनमाने तरीके से हुआ। इस पर याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद भी ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटान करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखे। सरकार 4 महीने के भीतर इस बारे में कोई निर्णय ले। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि पिछले 70 वर्षों में वेतन की सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक से कोई संबंध नहीं रखा गया है। इस पर कम कर्मचारियों को अभी वर्तमान में लाभ मिल रहा है। याचिका के मुताबिक इस असंगत नीति के कारण ईपीएफ योजना के तहत पहले की तुलना में आज बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। वर्ष 2022 में ईपीएफओ की उप समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश किया था, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया हुआ है। वहीं याचिका के मुताबिक पिछले 70 वर्षों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में हुए संशोधन के विश्लेषण से पता चलता है कि शुरुआती 30 वर्षों में यह एक समावेशी ढांचे के रूप में थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में यह स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का जरिया बन गई है। यानी वर्तमान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो याचिकाकर्ता थे उनको
आवेदन यहाँ पर देने 4 महीने के भीतर सरकार को, ताकि ईपीएफओ जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की जो सैलरी है वो बढ़ सके और बड़ी सैलरी के अनुसार उनको पेंशन भी बढ़ी मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।